हेलो गाइज, ये मेरा गांव है भीगुन। मेरा बर्थ प्लेस है और सुंदर दृश्य है। मैं आजकल गांव आ रखा हूँ और यहाँ के अगर मौसम की बात करते हैं, कल सुबह बहुत साफ था जैसे आपको अभी दिख रहा है, लेकिन इस समय मैं अपने छत पे हूँ, गांव की छत पे, और बादल घिरने लग गए। देखिए, ये हैं बादल। जब ये बादल आते हैं तो कहीं ना कहीं किसी तबाही को, बरसात को, आंधी को, तूफान को साथ में लेकर आते हैं। ये प्रकृति के साथ में सीधा हम जैसे सुदूर घाटी के लोगों के लिए दैनिक और नित्य कार्य होता है, क्योंकि हमें रहना इन्हीं के साथ होता है। बादल घिर रहे हैं और जो कि सुबह तक नहीं थे, और ये जो टाइम हो रहा है 12 बजे के बाद, यानी कि जब शहरों में आधा दिन निकल जाता है तब हमारे गांव की शुरुआत होती है, हमारे दैनिक कार्यक्रम की। क्योंकि हम सूरज के आने पे बहुत निर्भर रहते हैं, और क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है, ठंडक बहुत रहती है, तो सूरज के आने तक हम लोग अक्सर निर्भर रहते हैं कि जब सूरज आएगा, सूरज की किरणें पड़ेगी और धूप बढ़ेगी तो हमारे दैनिक कार्य होंगे, जैसे कि जंगल से घास लाना और जंगल से लकड़ी लाना, खाना बनाने के लिए ईंधन का काम करते हैं, घास पशुओं के लिए, चारे के लिए। तो हम सीधे के सीधे प्रकृति के साथ में जुड़े रहते हैं। लेकिन अभी 12 बजे का टाइम हो रहा है, 10 बजे हमारे यहाँ धूप आई है, और 10 बजे से पहले बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मौसम के हिसाब से अगर देखें और प्रकृति के हिसाब से देखें तो बहुत ठंडक रहती है अभी तक। लेकिन ऐसे में अगर हम अपना जीवन यापन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारा शहरीकरण है, जैसे कि हम बड़े शहरों की बात करते हैं, या जहाँ पर भारत सरकार की तरफ से तरह तरह की योजनाएं हैं, आज भी हम इन चीज़ों से वंचित हैं। और वंचित ही नहीं है, बल्कि सदियों से रह कर के आ रहे हैं। तो भारत सरकार को इन चीज़ों पे विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि जब आपके गांव विकसित होंगे तो आपका शहर विकसित होगा, आपका शहर विकसित होगा तो आपका राष्ट्र विकसित होगा, और जब राष्ट्र विकसित होता है तो हम एक विकासशील से हट करके विकसित की ओर जाते हैं, जैसे कि अन्य राष्ट्र है। आज अमेरिका है, जापान है, जर्मन है, फ्रांस है, और भी कई देश ऐसे हैं जो विकसित हैं। लेकिन प्रकृति के साथ में हम राष्ट्र की बात नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। मगर हम लोग आज प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करते हैं और करते हुए आ रहे हैं। आधुनिक ज़माने में सब चीज़ों की आवश्यकता है, और वो है सिर्फ प्रकृति से। बहुत ज़्यादा जंगलों का कटान हो रहा है,
हो सकता है कि इस समय शायद जो ये आपको बादल दिख रहे हैं ये कभी उस हिसाब से नहीं आए होंगे कि मार्च का महीना चल रहा है और इस तरीके से बादल आ रहे हैं, बहुत डरावने हैं। और जब ये बरसेंगे तो हो सकता है कि किसी अनहोनी को आमदा करेंगे। बहुत तेज़ बारिश होगी, गड़गड़ाहट होगी, बिजली गिरेगी और पनगोले गिरेंगे। ये सब इन चीज़ों के सूचक है। प्रकृति हमें समझा रही है कि प्रकृति के साथ में यानी कि हमारे साथ छेड़छाड़ ना करें, लेकिन मजबूरन आज भी ना तो आदमी संभल रहा है और ना हम प्रकृति को समझ पा रहे हैं। ये सीधा सीधा अगर देखा जाए तो टकराव सा है। मैं आपको जूम करके इधर दिखाता हूँ। ये सुबह का जो हमारा मौसम था ऐसा था, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, आसमान साफ था ऐसे ही। लेकिन अगर मैं थोड़ा अपने कैमरे को दूसरी तरफ दिखाऊंगा तो एकदम बादल घिरने वाले हैं, सूरज को भी ढकने वाले हैं। और जब सूरज ढक जाएगा तो जिस हिसाब से मैं इस समय धूप के सामने लेटा हुआ हूँ वो सब खत्म हो जाएगी धूप। और इस तरीके से ये बादल जो है, जो सुबह तक नहीं थे, वो इस समय पूरे मेरी दाईं तरफ हिमालय की तरफ ढकते हुए आ रहे हैं। ये अच्छे सूचक नहीं है क्योंकि हमारी फसलें तैयार हो रही है। खासकर गेहूं की फसलें होती है पहाड़ों में, समय सरसों की फसलें होती है। और उससे भी ज़्यादा और अच्छी बात यह है कि नई फसलें भी तैयार को होने, जैसे कि हमारे यहाँ आड़ू, सेब, माल्टा, नारंगी, इनके नया दौर चल रहा है क्योंकि इस समय इनमें फूल आने वाले हैं और फूल आ भी रहे हैं। क्योंकि इस सीज़न में, वसंत ऋतु के टाइम में, अक्सर सब जगह सब पेड़ पौधों पे फूल पत्तियां आने वाली होती है और आती है। और अगर देखा जाए तो जो इस तरीके से बादल हमारे मंडरा रहे सर पे, तो ये बहुत ज़्यादा दुखद है एक किसान के तौर पे, या जो अपने खेतों पे अपने जीवन यापन करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दुखद है। क्योंकि जब ये बादल घिरेंगे तो हो सकता है, संभावना है कि हवाएं तेज़ चल रही है, जैसे हवाएं तेज़ चल रही है तो इनके साथ में बौछार भी होगी। बौछार के साथ में क्या होगा कि ओले भी गिरने का खतरा रहता है। ओले गिरेंगे तो फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और जो लोग इन फसलों पर, अपने खेतों और किसानों पे निर्भर हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो सकती है। इसलिए मौसम इस समय जो पहाड़ों का मौसम रहता था कि बहुत अच्छा रहता था, लेकिन शायद पर्यावरण में इतना अंतर आ चुका है कि ये बदल रहा है। और अगर ये बदल रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है, इंसानों की गलती है कि हम प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो बिना मौसम की बादल गिर रहे हैं, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, ओले गिरेंगे या गिर रहे हैं, तो फसलों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मेरे देश से ये अपील है कि जो सुविधाएं आप शहरों में दे रहे हैं वही पहाड़ों में दीजिए। खासकर उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि पहाड़ के लोगों पे जो प्रकृति की गोद में है उनके साथ में विशेषकर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर पहाड़ विकसित होंगे, गांव विकसित होंगे तो आपका शहर विकसित होगा। और जब विकसित आपका शहर होगा, गांव होगा, तो आपका राष्ट्र विकसित होगा और हम
एक विकसित देश की तरफ चलेंगे। धन्यवाद।